जो भी लोग एक साथ 1987 से पहले पैदा हुए हैं और उनका नाम लास्ट एसआईआर में नहीं है और ना ही उनके पेरेंट्स का है, ना ही ग्रैंड पेरेंट्स का है, तो ऐसे लोग क्या करें? ऐसे में जो एसआईआर का लास्ट कॉलम है जिसमें सेल्फ इंफॉर्मेशन भरी जाती है, उस कॉलम को बड़े ध्यान से भरना है। जो भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट पे, बर्थ सर्टिफिकेट पे जो डिटेल एक्यूरेट है, वही आपको उस सेल्फ इंफॉर्मेशन में भरना है। इसके अलावा आप किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट को देख के इंफॉर्मेशन मत भरिए जिससे आगे जाके आपको दिक्कत होगी। फॉर्म भरने से पहले हमेशा आपको दिमाग में ये रखना है कि आपके जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, बर्थ प्रूफ के रिलेटेड अदर डॉक्यूमेंट्स या फिर बर्थ प्लेस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये सारे जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से रखना है और बहुत ही ध्यान से अपने फॉर्म को भरना है। अगर आप ये काम सही से करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब ऐसे लोगों को जब ईआरओ नोटिस भेजेगा, क्योंकि उनकी तो मैपिंग हो नहीं रही है, तो ऐसे लोगों को ईआरओ नोटिस भेजता है। जब ईआरओ उनको नोटिस भेजेगा तो उनको डरना नहीं है, उनको अपना वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। ये एक लीगल प्रोसेस है जो सबको करना है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नोटिस आ गया। नोटिस तो आएगा, सबको आएगा, लेकिन आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही दिखाने हैं वहाँ पे। तो जो आपके अपने डॉक्यूमेंट है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो बेसिक डॉक्यूमेंट बर्थ रिलेटेड, वो आपको तैयार रखने हैं। जब आपको ईआरओ बुलाएगा तो आपको अपना खुद का यहाँ सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ही लगने वाला है, क्योंकि 1987 से पैदा हुए लोगों को ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना है। और वो एक डॉक्यूमेंट जो 12 डॉक्यूमेंट की मैंने लिस्ट दी है उसमें से कोई एक होगा। जाके वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ईआरओ उस डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है उसको चेक करेगा, दोनों को मैच करके देखेगा। अगर उसमें कोई मिसमैच रहा तो दिक्कत आ सकती है, फिर आपको और भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम ही भरनी है कि आपको दिक्कत ना आ जाए। और जब वो वेरीफाई कर देगा तो वैसे भी आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि फाइनल जो वोटर्स की लिस्ट है वो इस वेरिफिकेशन के बाद ही होने वाली है। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट रेडी रखिए और इसी हिसाब से आप अपना काम करिए। वो वोटर्स जिनकी बर्थ 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच हुई है और ऐसे लोगों का नाम लास्ट एसआईआर में नहीं है और ना ही उनके पेरेंट्स का है, ग्रैंड पेरेंट्स का है, तो ऐसे में उनको अपनी सेल्फ इन्फॉर्मेशन एसआईआर के फॉर्म पे भर के देनी है। ईआरओ जब उन्हें नोटिस भेजेगा तो उन्हें 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, एक उनका खुद का और एक उनके पेरेंट्स में से किसी एक का। और वो डॉक्यूमेंट, वो 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक रहेगा। ऐसे वोटर्स जिनकी बर्थ 2/12/2004 के बाद हुई है और उनके पेरेंट्स का, उनके ग्रैंड पेरेंट्स का किसी का भी नाम लास्ट एसआईआर में नहीं है, ऐसे वोटर्स को एसआईआर फॉर्म का लास्ट कॉलम जो है जिसमें सेल्फ इंफॉर्मेशन भरनी है, वही फिलअप करके देना है। और जब ईआरओ नोटिस भेजेगा तो उनको कोई 3 डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, एक उनका खुद का, एक मदर का और एक फादर का। ऐसे 3 डॉक्यूमेंट्स देने हैं और ये तीनों भी डॉक्यूमेंट्स बर्थ डेट और बर्थ प्लेस ये साबित करने के लिए होना चाहिए। एसआईआर में कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे, वो इलेक्शन कमीशन ने 12 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की है, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता दी है। उन 12 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो, वो आपको अपने पास रखना है। एसआईआर से रिलेटेड मैं हर छोटी-बड़ी अपडेट्स को आप तक पहुँचाती रहूँगी। आप मेरे चैनल को फॉलो करिए और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। और आपको अगर इस रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है या फिर आपके डॉक्यूमेंट मिसमैच है, ऐसे में लीगली क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए, आपको कुछ भी इसके रिलेटेड पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझसे जितना हो पाएगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसमें हेल्प करूँगी और आपकी जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच।